किंतु ये है कौन? आम्रपाली का प्रेम, अजंक्य। प्रेमी? एक और नाम। अजंक्य नागोरा की सेना में सैनिक था, बहुत प्रेम करता था आम्रपाली से, परंतु इससे आम्रपाली को छीनकर राजकुमार चंद्रभान से उसका विवाह करा दिया गया। प्रतिशोध लेने आया था ये ताले वाला हत्यारा यही है अजंक्य। राजकुमार चंद्रभान और भद्रपल्ली का शत्रु बन गया था। अनेकों बार इसने प्रयत्न किए कि उनकी हत्या कर दे। भद्रपल्ली ने मुझे चेताया था कि जब भी अजंक्य विजयनगर आए मैं उन्हें सचेत कर दूं, नजर रखूं। और जब मुझे पता चला कि आया हुआ है विजयनगर, मैंने भद्रपल्ली को सचेत करने की कोशिश की, पूरा प्रयत्न किया, परंतु समय बीत चुका था, दोनों की हत्या हो चुकी थी। मैं कुछ नहीं कर पाई और इसे पता चल गया कि मैं ही हूँ वो खबरी जिसने सूचित किया था भद्रपल्ली को, तो ये मुझे भी मारने आ गया, मेरी हत्या करने मेरे घर पहुंच गया, परंतु मैं नहीं थी वहां। हमारे घर के गुप्त कक्ष में हमें वो बौना अद्दर मिला था, वो उसी ने छोड़ा था, अजंक्य ने। उसे संभवतः लगा कि मैं घर पर ही होंगी, तो उसने वहां वो सर्प छोड़ दिया मेरी हत्या करने के लिए, और वो सर्प दीवार के सहारे सरकता हुआ गुप्त कक्ष में पहुंच गया, परंतु मैं वहां नहीं थी। फिर मुझे यहाँ इस गोदाम में मेरी हत्या करने पहुंच गए, और अगर आज आप लोग नहीं आते तो। एक बात बताओ, ये अजिंक्य ने कुछ और बताया कि उसका अगला निशाना कौन होगा? क्या हुआ? अरे बोलो ना। रामा! एक हत्या करनी है मुझे, एक अंतिम हत्या। किसकी? पंडित रामा की हत्या। पंडित रामा? मैं? पंडित रामा, आप उसके मार्ग में आ रहे हैं। वो आपसे प्रतिशोध जरूर लेगा, क्योंकि उसे पता है कि आम्रपाली की अंगूठी भी आपके पास है। वो आपको छोड़ेगा नहीं। उसने कहा था कि वो आपको ऐसी चोट देगा कि आप दर्द से छटपटा उठेंगे। लेकिन ऐसा क्या करना चाहता है? वो है कहाँ मिलेगा वो? कुछ ऐसा कि मैं छटपटा उठूं? ऐसा क्या करेगा वो? क्या करेगा? बताओ, कहाँ मिलेगा? मेरे किसी अपने को जो मेरे। रामा, ताले वाले को भेज देना। अम्मा शारदा। नहीं, अरे कुछ नहीं होगा उन्हें। नहीं लक्ष्मण, शारदा, द्वार। हम जब घर से निकल रहे थे तब शारदा ने कहा था कि द्वार का ताला टूटा हुआ है, उसे बनवाने के लिए ताले वाले को बुलाना होगा। कहीं वो मेरे घर तो नहीं जाने वाला? नहीं रामा, अम्मा शारदा पे वार करने के लिए। नहीं रामा, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं लक्ष्मण, मैंने कहा था कि मुझे घर वापस जाना है। मुझे अनुभूति हो रही थी, मुझे घर जाना होगा। तुम इन दोनों को कोतवाल महोदय को सौंप कर शीघ्र घर लौटना। हाँ, मैं जा रहा हूँ। ये द्वार क्यों खुला हुआ है? ताला भी बन गया, अर्थात वो ताले वाला यहाँ। अम्मा! मैंने बौना अदर अपने कक्ष में रखा है। ध्यान रहे, हमारी अनुपस्थिति में किसी अपरिचित को घर में प्रवेश करने मत देना। हे माँ!
रामा, वो उर्वशी को कोतवाल महोदय के पास सौंप। शारदा, अम्मा। तुम दोनों ठीक हो ना? कोई व्यक्ति जबरदस्ती घर के अंदर घुस आया था, ताला वाला बन के, और कह रहा था कि हमारी हत्या कर देगा। बार बार हमसे किसी अंगूठी के बारे में पूछ रहा था, और जब हमने उससे कहा कि हमें नहीं पता, तो कबाड़ खाने का ताला तोड़कर अंदर घुस आया और हमें यहाँ बांध कर वो सर्फ लेकर चला गया। रामा, अंगूठी लौटा दो रामा, अन्यथा इन दोनों की हत्या कर दूंगा। सब हमारी गलती है। हमें उस व्यक्ति को अंदर नहीं आने देना चाहिए था। हमें लगा कि आप ही ने उसे ताला ठीक करने के लिए भेजा है। नहीं शारदा, गलती मेरी है, केवल मेरी। मैं इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने में इतना उलझ गया कि तुम दोनों को यहाँ संकट में छोड़कर चला गया। क्षमा कर दो मुझे, क्षमा कर दो अम्मा। रामा, तेरे काम से संबंधित संकट हमारे घर तक नहीं आना चाहिए था। मुझे मेरी और शारदा की चिंता नहीं है, तेरी चिंता है। अगर हम दोनों को कुछ हो गया तो तू जी नहीं पाएगा रामा। अम्मा, अम्मा, रामा, तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलके पकड़ेंगे उसे। मैं वादा करता हूं वो बचेगा नहीं। मैं अकेला पकड़ूंगा उसे। क्यों? क्योंकि जिस क्षण मुझे आभास हुआ कि गिरिजा अम्मा ने हमारे साथ छल किया है, मैं उसी क्षण घर वापस लौट कर आना चाहता था। रामा, परंतु तुमने खींच लिया मुझे और ले गए उस गोदाम, उस उर्वशी के पास। यदि हम वो गोदाम नहीं जाते ना, वो उर्वशी के प्राण नहीं बचते। आज अम्मा और शारदा के प्राण भी संकट में पड़े ना लक्ष्मण। यदि मैं समय पर घर आ जाता तो वो आज इनके घर नहीं पहुंच पाता। यहाँ अम्मा और शारदा सुरक्षित रहते। आज यदि उन्हें कुछ हो जाता ना, मैं क्या करता मैं। सब मेरी गलती है जो मैं तुम्हारी बातों में आ गया। मेरी त्रुटि है। मैंने कहा था, मैंने सदैव अकेले काम किया है, मुझे किसी भी सहायक की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यदि तुम्हें ऐसा लगता है ना, तो इस हत्या के षड्यंत्र से मैं पीछे हट जाता हूं। मेरे और मेरे परिवार के पीछे से भी हट जाओ लक्ष्मण। अम्मा और शारदा, यही परिवार है मेरा। मेरी पूरी दुनिया, मेरा पूरा संसार है ये। मैं इन्हें संकट में नहीं डाल सकता। इसलिए तुम जाओ लक्ष्मण, इस घर से और हम तीनों के जीवन से तुम चले जाओ। मैं महाराज से कहकर तुम्हारे रहने की दूसरी व्यवस्था करा दूंगा। जाओ तुम। घर से भी निकाल रहे हो?
और रहने की व्यवस्था भी कर दोगे। धन्यवाद पंडित राम, परंतु कोई आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं अपना ख्याल रख सकता। चला जाता हूं। जाओ। सूर्योदय हो रहा, परंतु तुम्हारे घर और तुम्हारे परिवार के साथ मेरा सूर्यास्त हो चुका। अम्मा और शारदा भाभी का ख्याल रखना, अपना भी। कोई भूल हो गई हो तो क्षमा। रामा, क्या हुआ है? कुछ तो बोल। रोक लक्ष्मण को। रामा की इच्छा पूर्ति कर रहा है लक्ष्मण। यदि काली मां की इच्छा हुई तो लौट आऊंगा। विजयनगर में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है पंडित रामकृष्ण। उस हत्यारे का दुस्साहस तो देखिए। आपके घर में घुसकर आपको, आपके परिवार को चेतावनी दे रहा है। जी महाराज, मां काली की कृपा से किसी को क्षति नहीं पहुंची। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे घर के बाहर सैनिकों को तैनात करवा दिया। परंतु महाराज रघुवेंद्र, इसी विषय में हमें आप दोनों से वार्तालाप करना था, इसलिए हमने आज दरबार की कार्रवाई भी स्थगित कर दी है। राजा रघुवेंद्र हमारे लिए प्रश्न चिन्ह बनते जा रहे हैं। उनका यूं अचानक विजयनगर आना, चंद्रभान को लेकर उनके प्रश्न जिनका कोई अंत ही नहीं है। चंद्रभान की कोई सूचना जंगल से लौटे कि नहीं, हर दिन उनके प्रश्न के साथ उनकी व्याकुलता और बढ़ती जा रही है। अब तो राजा रघुवेंद्र को हमारे शांति समझौते के प्रस्ताव पर भी शंका होने लगी है। हमने शांति समझौता को लिखाई के लिए शाही सुलेखक जयतु को भेज दिया था, परंतु राजा रघुवेंद्र हस्ताक्षर करने से पहले एक बार शांति समझौता पढ़ना चाहते हैं। ये हमारे लिए सब बहुत अपमानजनक होता जा रहा है पंडित रामकृष्ण। हमारे धैर्य का बांध टूट रहा है। हमारे विजयनगर की पवित्र भूमि पर चंद्रभान की हत्या हो गई। हमारे अंतर्मन के इस बोझ के साथ हम सब सहन कर रहे हैं, परंतु हम नहीं जानते कि हम कब तक धैर्य रख पाएंगे। अब सब आप पर निर्भर करता है पंडित रामकृष्ण। स्थिति की गंभीरता स्पष्ट है। अब आप तय करेंगे कि दो राज्यों की शत्रुता का अंत युद्ध से होगा या शांति समझौते से। महाराज, मैं गिरिजा अम्मा और उर्वशी को आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। आइए। आपने जो कुछ मुझे बताया है वो सब कुछ महाराज को बताइए। अजिंक्य कौन था और उसकी पूरी कहानी। मधुसूदन और अम्रपल्ली भाई बहन थे। उनके माता पिता की मृत्यु एक युद्ध के दौरान हो गई। उसके पश्चात महाराज देवेंद्र ने उन्हें गोद ले लिया और अपने ही बच्चों की तरह पाला पोसा। फिर महाराज देवेंद्र के भ्राता महाराज रघुवेंद्र के बेटे युवराज चंद्रभान के साथ अम्रपल्ली का विवाह तय हुआ था।
जी महाराज, उस विवाह का निमंत्रण पत्र मुझे उर्वशी के घर से प्राप्त हुआ था महाराज। परंतु विवाह होना कठिन था क्योंकि राजकुमारी अम्रपल्ली नागोरा की सेना के एक सैनिक अजंक्या से बहुत प्रेम करती थी और ये अजंक्या ही उसके भ्राता मधुसूदन का घनिष्ठ मित्र भी था। इसका अर्थ ये है कि मधुसूदन को अजिंक्य ने ही भेजा था विजयनगर, गिरिजा अम्मा से आम्रपाली के लिए वो अंगूठी बनवाने के लिए। जी पंडित रामा, और महाराज ये अजंक्या ही था जो अम्रपल्ली को प्रेम से प्रियतमा बुलाता था। एक दिन अम्रपाली और अजंक्या मधुसूदन की मदद से नागौर से भागने में सफल हो गए और इधर विवाह का निमंत्रण पत्र छप चुका था, परंतु अम्रपाली लापता थी। जैसे ही चंद्रभान और भद्रपल्ली को इस बात का पता लगा, वो अपनी सेना लेकर उन्हें ढूंढने निकल गए। इन सब में अजंक्या तो भाग निकला, पर मधुसूदन की मृत्यु हो गई। अम्रपाली को वापस लाकर चंद्रभान के साथ जबरन उसका विवाह करा दिया गया। 1 महीने उपरांत उसकी भी मृत्यु हो गई। मानो उसके भाई और अजंक्या को खोने का दुख उसको खा गया और उस दिन से राजकुमार चंद्रभान एक भय में जीने लगे। उन्हें लगता था कि अजंक्या लौटेगा अपने मित्र की और अपनी प्रियतमा की मृत्यु का प्रतिशोध लेने। और मुझे गुप्तचर होने के नाते ये कहा गया था कि मैं अजंक्या की हर गतिविधि पर दृष्टि बनाए रखूं। और जब मुझे सूचना मिली कि अजंक्या विजयनगर आ चुका है तो मैंने भद्रपल्ली को सूचित किया, परंतु बहुत देर हो चुकी थी। अजंक्या ने उससे पहले राजकुमार चंद्रभान की हत्या कर दी थी और इस बात से भयभीत भद्रपल्ली इतना डर गया कि जलकोंडा जिले में जाकर छुप गया। परंतु अजंक्या ने उसे भी ढूंढ निकाला और उसकी भी हत्या कर दी। ये 2 हत्याएं करने के पश्चात भी अजिंक्य विजयनगर में क्यों है? कोई भी हत्यारा अपना काम करने के बाद नगर से निकल जाना चाहेगा। अंगूठी महाराज, आम्रपाली की अंगूठी जो अब मेरे पास है। संभवतः अजिंक्य अभी तक विजयनगर उसी अंगूठी के लिए रुका हुआ है, अपनी प्रेमिका की अंतिम निशानी के लिए। और अब जब वो उस अंगूठी को लेने मेरे घर आएगा तो हमारे सैनिक उसे पकड़ लेंगे। पंडित रामकृष्ण महाराज, आपका लक्ष्मण कहाँ है? तुम जाओ लक्ष्मण, इस घर से और हम तीनों के जीवन से। हमारे पूछने का अर्थ है कि आपका सहायक लक्ष्मण कहाँ है? क्षमा करें महाराज, किंतु मुझे किसी सहायक की आवश्यकता नहीं है। मैंने लक्ष्मण की बात मानी, जिसके कारण अम्मा और शारदा संकट में आए। उसके पश्चात मैंने उसे वापस लौटने को कह दिया महाराज। परंतु लक्ष्मण से अधिक दोष तो आपका है पंडित रामकृष्ण। शारदा और अम्मा की सुरक्षा का दायित्व आपका है, लक्ष्मण का नहीं। कच्चे आम ले लो, कच्चे आम ले लो, आम। क्षमा करना अम्मा, आपके हाथ का बना आम का अचार चख नहीं पाया। सुधाकर अन्ना, आप अभी भी नगोरा के सेनापति हैं या छोड़ दी सेना? अरे मैं लक्ष्मण अप्पा स्वामी नारायण भट्टारू, विजयनगर सेना का सैनिक और चिकित्सक। भट्टारू? हाँ चिकित्सक? स्मरण हो गया आपको। कैसे आप यहाँ वो महाराज रघुवेंद्र के साथ आए? आओ मेरे साथ। महाराज राघवेंद्र पूरी सेना साथ लेकर आए हैं, मानो विजयनगर पर आक्रमण करने का एक बहाना ढूंढ रहे हो। अन्ना, आप तो वर्षों से नगोरा सेना में, क्या आपने कभी किसी अजिंक्य नामक सैनिक के बारे में सुना? केवल सैनिक नहीं, शूरवीर सैनिक। परंतु तुम क्या जानना चाहते हो? नहीं, ऐसी वो क्या है ना, सेना में काफी मित्र हैं, उनसे सुना ये अजिंक्य के वीरता के किस्से। आज आप मिल गए तो सोचा आपसे भली भांति कौन जानता होगा। तो क्या है अजिंक्य की सत्य कथा? कठोर रामा, क्यों निकाला तूने लक्ष्मण को? हम भी चाहते थे कि वो चला जाए, परंतु इस तरह नहीं। ए, चुप हो जाओ तुम दोनों, मुझे ध्यान लगाना है। इस षड्यंत्र का हल निकालना है। कोई व्यक्ति घर आकर तुम दोनों को हत्या करने की धमकी देता है और लक्ष्मण ने कब दी धमकी? उस हत्यारे अजिंक्य ने तो दी ना। परंतु उसमें लक्ष्मण का क्या दोष? अरे लक्ष्मण के विषय में बाद में बात करेंगे। इस समय मेरा पूरा ध्यान हत्यारे पर है। उसे अंगूठी चाहिए ना।
मैं दे दूंगा ये अंगूठी उसे। बस काली माँ से प्रार्थना करो कि एक बार वो मेरे सामने आ जाए। कहीं वो तो नहीं माँ काली से कुछ और ही मांग लेते। तुम दोनों यहीं रहना, हाँ? अरे लक्ष्मण, लौट के नहीं आया हूं अम्मा, बस एक सूचना देने आया था कि अजिंक्य विजयनगर 3 हत्याएं करने की मंशा से आया था और अब भी विजयनगर में घूम रहा, क्योंकि चंद्रभान और भद्रा के बाद उसे एक हत्या और करनी। किसकी हत्या? किसकी हत्या? नगोरा के महाराज रघुवेंद्र की। महाराज रघुवेंद्र के बेटे युवराज चंद्रभान के साथ अम्रपल्ली का जबरदस्त विवाह करा दिया गया। राजकुमार चंद्रभान एक भय में जीने लगे। उन्हें लगता था कि अजिंक्य लौटेगा अपने मित्र की और अपनी प्रियतमा की मृत्यु का प्रतिशोध लेने।